सलामती उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं, और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में कितनी हिकमतें हैं। आप इनसे मोहब्बत करें तो अल्लाह खुद भी खूबसूरत है और ख़ूबसूरती को पसंद भी करता है। आप खूबसूरत ज़रूर बने, लेकिन उस तरह बने जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। अपनी मर्ज़ी से अपने आप को खूबसूरत ना बनाएं। जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं उसी तरह अपने आप को बनाएं, संवारें, जिस तरह नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम चाहते हैं। वो कितनी एक खूबसूरत हदीस है, आप सुनेंगे और झूम उठेंगे। वो हदीस है जी सुनन अबी दाऊद के अंदर, मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर भी वो हदीस मौजूद है। एक सहाबी थे, उनका नाम था खुरैम असदी। वो बड़े फैशनी सहाबी थे। उन्होंने बड़ी लंबी लंबी जुल्फ़ें रखी हुई थीं और बड़े खूबसूरत कपड़े पहनते थे। वो ज़मीन पर उन्हें घसीट घसीट कर चलते थे। अब वो लाडले भी थे और बड़े ही फैशन वाले भी थे वो सहाबी खुरैम असदी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें डायरेक्ट कुछ भी नहीं कहा। आप थोड़ा तवक्कुफ़ भी फरमाते थे। एक दिन सहाबा इकराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने उन सहाबी का ज़िक्र किया कि जी देखें जी, उनकी इतनी लंबी लंबी जुल्फ़ें हैं और वो किस तरह कपड़े घसीट घसीट कर चल रहे होते हैं। तो अबू दाऊद के अल्फाज हैं, मुस्नद अहमद के अल्फाज हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि खुरैम तो बहुत ही अच्छा इंसान है और बड़ा नेक आदमी है। बस सिर्फ एक वो अपने बाल छोटे करवा ले और अपने कपड़े ऊपर कर ले, टखनों से ऊपर कर ले। अगर पिंडलियों तक कर ले तो क्या ही अच्छी बात है। तो सहाबा इकराम ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम बस खुरैम असदी तक पहुंचा दिया कि तेरी तो हुजूर ने बड़ी तारीफ़ की है। बस दो चीज़ें हाईलाइट की हैं। उन्होंने बड़ी हैरानगी से पूछा कि क्या? तो सहाबा ने खुरैम असदी को बताया कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा है कि बस खुरैम अपने बाल छोटे करवा ले और अपनी तहबंद को टखनों से ऊपर कर ले, और अगर पिंडलियों तक कर ले तो क्या ही अच्छी बात है। अब आपको पता है कि नौजवानों को बालों से कितनी मोहब्बत होती है, तो फिर नौजवान हो और बाल भी उन्होंने रखे हुए थे। ये होता है फ़र्क हम में और सहाबी में कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम सुनते थे और अताअत करते थे, समेना व अताना, और हम अपनी ख्वाहिशात के हुक्म पर चलते हैं। ये हम में और सहाबा में फ़र्क है कि जब उन्हें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पैगाम पहुँचता तो वो फ़ौरन लब्बैक या रसूल अल्लाह कहते समेना व अताना, हमने सुना और उसकी अताअत की। हम अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलते हैं। सहाबा इकराम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के पीछे चलते थे। यहाँ हम मरते दम तक औरतों को ये समझाते रहें कि पर्दा शरीयत का हुक्म है। आप मरते दम तक समझाते रहें लेकिन वो नहीं समझेंगी। लेकिन सहाबियात तक एक दफ़ा पहुँचता कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये फरमाया है, तो वो भी सिर्फ एक दफ़ा सुनती थी, फिर वो काम करती थी जो हुजूर फरमाते थे। यहाँ आप कहते रहें, पूरी ज़िंदगी कहते रहें, ये कहेंगे हमारी जान कुर्बान है, लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हम हुक्म नहीं मानेंगे। तो हज़रत खुरैम ने उस तरह लिया और अपने बड़े बड़े बालों को कान की लो तक कर दिया और अपने कपड़े भी, अपनी तहबंद भी टखनों से ऊपर कर दी। और सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी कभी भी उनको फिर उस हालत में नहीं देखा जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाईलाइट की थी। कभी भी उनकी तहबंद टखनों से नीचे नहीं हुई और ना ही उनके फिर कभी बाल बड़े हुए हैं। ये थे सहाबा इकराम। और हमारा क्या हाल है कि हम
سن کر پوری زندگی کوئی عمل نہیں کرتے، لیکن ان تک ایک دفعہ بات پہنچتی تھی تو وہ کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ۔ اور یہاں آپ مسلمانوں سے نعرے لگوا لیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرے لگاتے ہیں نا، ہمیں موت قبول ہے، داڑھی قبول نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے محبت قبول نہیں ہے، اور سارے کام قبول ہیں، فجر کی نماز جماعت سے قبول نہیں، ٹخنے ننگے کرنا ہمیں قبول نہیں ہے، کیونکہ یہ ہمارا ایک وہ آپ سمجھ لیں کہ یہ فرقہ بندی والا بھی مسئلہ ہے نا، کہ ایک فرقہ کہتا ہے کہ اوپر کر لیں، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ انہوں نے خود سے نکالا ہوا ہے، حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور یہ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ لوگ پتہ نہیں کیا کہیں گے، ماں باپ نہیں مانیں گے، یہ ماں باپ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو کچل ڈالتے ہیں، اسے ردی کی ٹوکری میں نعوذ باللہ پھینک دیتے ہیں، ماں باپ اور لوگ کیا کہیں گے، کبھی ٹوپی نہیں پہنیں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کبھی مسجد میں بغیر ٹوپی کے کبھی نہیں آئے، اوپر سر پر کوئی نہ کوئی چیز ہوتی تھی، لیکن ہم نماز میں بھی کبھی نہیں پہنتے۔ لوگ ہمارے بارے میں باتیں کریں گے تو سر پھر جنت اتنی بھی آسان نہیں کہ آپ لوگوں کی بھی پرواہ کریں، اور پھر اللہ رب العزت کی تو اس طرح تو پھر کام نہیں چلتا، اللہ رب العزت کی ماننی پڑے گی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر کاربند ہونا پڑے گا، تو تبھی آگے کے لیے آسانیاں ہیں، نہیں تو پھر وہی ہوگا جو احادیث اور قرآن مجید میں آیا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ دیکھیں کہ وہ نوجوان صحابی تھے، اتنے لمبے بال، اور نوجوانوں کو آپ سبھی کو پتہ ہے کہ بالوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کس طرح انہوں نے اللہ رب العزت اور اپنے آقا کا حکم مانا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکموں پر چلیں اور پورے کے پورے دین پر چلیں۔ اللہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔